देखो बेटा, कल की क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि आपका प्रीपोजिशन क्या होता है। प्रीपोजिशन तो ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। जो किसी भी चीज की पोजीशन को बताता है उसी को हम प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया कि माना ये कोई आपका ग्लास है और ग्लास के अंदर ये आपकी कोई पेन या पेंसिल है, तो ये क्या होगा? द पेन इज इन द कप, द पेन इज ऑन द कप, इन द कप। साथ ही साथ में इनका और इस्तेमाल कहाँ करते हैं? तो इनका मतलब होता है में। हम किसी भी देश में रहते हो, जैसे हमने कहा मैं भारत में रहता हूँ, तो आई लिव इन इंडिया। अगर कहूँ कि वो अमेरिका रहता है तो ही लिव्स इन अमेरिका। यानी किसी भी देश के साथ हम इनका इस्तेमाल करते हैं, साथ ही साथ में हम ईयर के साथ। जैसे हमने कहा ही विल कम इन 2024 कि ही विल कम ऑन 2024, नहीं होगा ना। इसके साथ साथ मैंने कहा माई फादर विल कम जून, तो ऑन जून की इन जून। यानी महीनों के साथ भी क्या लगा? इन। साल के साथ भी इन, देश के साथ इन। जैसे अगर कोई मान लो शहर में रहता हो तो उसके साथ भी क्या लगेगा? इन लगेगा। जैसे मैंने कहा माई फ्रेंड लिव्स इन लखनऊ, कि मेरा दोस्त लखनऊ में रहता है। इसके साथ साथ आपका इन हो गया आपका। अच्छा, अगर मैं कहूँ, जैसे मैं कहूँ कि मैं आपके गांव के साथ, जैसे कि आप कोई रहता हो जुड़वनिया, तो क्या कहेंगे? आई लिव इन जुड़ोनिया कि आई लिव एट जुड़ोनिया? इनका लगाना गलत है। इनका इस्तेमाल बड़े शहरों के साथ होता है, तो क्या लगाएंगे? एट का इस्तेमाल हम करेंगे। ठीक है। दूसरा हम देखते हैं जो प्रीपोजिशन आपका होता है ऑन। ऑन का मतलब होता है पर। जैसे ये कोई मान लो कि हमने कोई टेबल बना दिया है, लागत है कि नहीं? लागत है ना। बहुत सुंदर टेबल है। देखो यहीं पर मान लो कोनो मोबाइल रखा है, या मान लेते हैं इसको कोई बुक रखी है, तो द बुक इज, अच्छा बुक नहीं लगा था का, चलो डब्बा कोनो रखा है। द बॉक्स इज ऑन द टेबल कि द बॉक्स इज इन द टेबल? ऑन द टेबल। तो इसका आपका सेंटेंस बन जाएगा द बॉक्स इज ऑन द टेबल। अच्छा, मान लो यहीं कोई बिल्ली बैठी हो, इसके अंदर घुस करके, तब क्या होगा? इन या अंडर? अंडर। देखो जब ये निचवा रही तब क्या हो जाए? अंडर। कोई भी चीज जब किसी के, जैसे टेबल है, इसके नीचे अगर कोई बिल्ली बैठ जाए तो क्या होगी? अंडर। और कोई लड़की अगर किसी पेड़ के नीचे, जैसे मान लो ये कोई पेड़ है, अब कोई लड़की है जो आम के लालिच गई पेड़ों के नीचे खड़ी, तो क्या रहेगा? द गर्ल इज अंडर द ट्री, द गर्ल इज ऑन द ट्री, द गर्ल इज बीनीथ द ट्री। अच्छा, अगर जिया जिया खड़ी हो जाए तब? ऑन द ट्री, गर्ल इज ऑन द ट्री। ठीक है। और जैसे कोनो अमवा गिरी, वही अमवे के रेशियो निचवाए के लब से कूद पड़ी। हाँ, ये कुछ भी कह सकती। आम खत्ती, इमली खत्ती, चूरन खत्ती, चाट खत्ती, मोमोज, पिज्जा, बर्गर, मंचूरियन का खत्ती, यार खा लिए। ठीक है, समझदार लोग नहीं खाते हैं। देखो बेटा, ऑन हो गया आपका। ठीक है। अच्छा, जैसे हमने कहा कि आई विल कम, फिर कहा हमने संडे, तो क्या लगेगा? इन संडे क्या ऑन संडे? आई विल कम ऑन संडे। इसके साथ साथ जैसे कोई चीज आपके सामने हो, जैसे हमने कहा बोर्ड इज इन फ्रंट ऑफ अस। अस की जो बोर्ड है वो हमारे सामने है, तो इसमें क्या आ जाएगा? इन फ्रंट। ठीक है। इसके साथ साथ में लास्ट डे में बताया था कि अगर कोई किसी चीज के बीच में जब होता है तो क्या हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो अगर दो के बीच में रहेगा तो क्या लगाएंगे? बिटवीन। और दो से अधिक होगा तब एमंग। और दो हो लेकिन कितने हो? दो से ज्यादा है लेकिन उनकी संख्या पता ना हो तो क्या लगाएंगे? एमंग्स लगाएंगे। अब उसको हम देख लेते हैं। जैसे देखो बेटा, बात नहीं, एक वर्ड आपका होता है बिटवीन। बिटवीन का मतलब भी होता है बीच में। एक वर्ड होता है आपका एमंग। एमंग मतलब भी बीच में। और एक वर्ड होता है AMONGST, एमंग्स, जिसका मतलब भी बीच में। दोनों में फर्क क्या है? तो जब कोई दो के बीच में रहेगा तो बिटवीन लगेगा। दो से ज्यादा है लेकिन कितने हैं ये पता है, जैसे मैंने कहा 100, 200, 500, तो इसके साथ एमंग। हाँ, दो से ज्यादा है लेकिन कितने हैं ये नहीं पता, ये इनफाइनाइट है, तब क्या लग जाएगा? जैसे हमने कहा कि
गुड्डा इज बिटवीन किसके किसके बीच में हो बेटिया, अफरा एंड सलोनी। तो ये दोनों के बीच में तो है, इनकी पोजीशन जो है बीचों बीच है, तो ये क्या हो गई, बिटवीन। तो इनकी पोजीशन क्या है, बिटवीन है, और बिटवीन ने पोजीशन बताया तो बिटवीन क्या है, प्रीपोजिशन है। अच्छा मान लो एक लोग और बढ़ जाए, 4 लोग बढ़ गए, मान लो इसमें 4 लोग बढ़ गए, गुड्डा हो गई, अफरा, और कौन हो गई, सलोनी, और कौन एक हो जाएगा नाम, और कोई बताओ, अंकिता, अंकिता। देखो 4 हो गए ना, अब इसमें मान लो चारों को बैठा दे रहे तो बीच में कौन रहेगा, कोई नहीं ना, तब वहां पर अच्छा, तो वहां पर हम क्या लगाएंगे, अमंग। जैसे हमने कहा गुड्डा इज अमंग, गुड्डा इज अमंग 3 स्टूडेंट, यानी गुड्डा जो है वो 3 अपने स्टूडेंट्स या फ्रेंड्स के बीच में है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं अभी, कितने लोग हो आप लोग, आई एम अमंग 55 स्टूडेंट्स, कि मतलब मैं जो है वो 55 बच्चों के बीच में हूँ। 2 से ज्यादा है, लेकिन कितने हैं ये चीज पता है, तब क्या होगा, अमंग होगा। जैसे हमने कहा आई एम अमंग 1000 स्टूडेंट्स, की मतलब मैं 1000 बच्चों के बीच में हूँ। ऐसी जगह जहां पर ये चीज डेफिनिट होता है कि कितने के बीच में हो, वहां पर अमंग लगता है। मान लो चले गए मेला, और मेले को इंग्लिश में क्या कहते हैं, फेयर। अब मैंने कहा मैं मेले में हूं, तो आई एम amongst फेयर, amongst द फेयर, यानी मैं मेले के बीच में हूँ। और मैंने कहा वो भीड़ के बीच में है, तो सी इज amongst द क्राउड, यानी वो भीड़ के बीच में है। इतना क्लियर है ना। तो देखो 2 के बीच में बिटवीन, 2 से ज्यादा हो लेकिन कितने हो ये पता हो तो अमंग, 2 से ज्यादा है लेकिन कितने हो ये ना पता हो तो अमंग। जैसे मैंने कहा मैं 10 बच्चों के बीच में हूँ, तो क्या होगा, अमंग। और मैं भीड़ के बीच में हूँ, मैं 2 बच्चों के बीच में हूँ, बैठने लगे। इतना क्लियर है। अब इसके बाद हम देखते हैं आफ्टर और बिफोर। आफ्टर का मतलब बाद में, और बिफोर मतलब, अच्छा अंग्रेजों ने ये बड़ा गलत किया, अगर बी फॉर बिफोर और बिफोर बाद में कर देते तो आसान रहता कि नहीं, थोड़ा सा आसान रहता छोटे बच्चों के लिए ना, लेकिन ऐसा इन्होंने नहीं किया, तो चलो छोड़ो, जो है वही खुश रहा। तो आफ्टर का मतलब क्या होता है, बाद में, और बिफोर का मतलब होता है पहले। जैसे मैंने कहा आई विल कम आफ्टर 10 AM, तो इसमें प्रीपोजिशन क्या है, आफ्टर है। मैंने कहा मैं आऊंगा, तो वर्ब क्या है, आना। और मैंने कहा मैं 10 बजे के बाद आऊंगा, तो प्रीपोजिशन क्या है, बाद में। ठीक है, तो इसके साथ आई विल कम आफ्टर 10 AM, यानी मैं 10 बजे के बाद आऊंगा। ही विल कम बिफोर 11 PM, यानी वो 11 बजे से पहले आएगा। तो प्रीपोजिशन क्या है, बिफोर है, इसमें प्रीपोजिशन क्या था, आफ्टर था। बाकी फ्रंट तो हमने देखा ही, जो आपके फ्रंट होते हैं। और एक चीज मैंने बताया था, इन बताया था, और साथ साथ में इनसाइड। जैसे मान लीजिए कोई बॉक्स है, अब इस बॉक्स में कोई गिफ्ट है, इसके अंदर क्या है हमको नहीं पता, तब हम क्या कहेंगे, इनसाइड। व्हाट इज इनसाइड द बॉक्स, यानी बॉक्स के अंदर क्या है। यानी जैसे फोन बताया था, तो फोन की जो बैटरी है वो दिख रही है नहीं ना, तो कहेंगे द बैटरी इज इन द फोन, की द बैटरी इज इनसाइड द फोन, इनसाइड द फोन। तो ये आपका हो गया प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद नेक्स्ट आपका क्या आता है, कंजंक्शन। कंजंक्शन के बाद उसको बेटिया पढ़ते हैं कंजंक्शन। कंजंक्शन, कंजंक्शन कह सकते हैं एक तरह से फेविक्विक पर, हाँ, जो 2 शब्दों, वाक्यों या उपवाक्यों को जोड़ता है, उसी को हम कंजंक्शन कहते हैं। कंजंक्शन ज्वाइनिंग वर्ड्स को बेसिकली हम कंजंक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे इसको लिखेंगे कंजंक्शन, CONJUNCTION। कंजंक्शन किसे कहते हैं, तो कंजंक्शन हम कहते हैं ज्वाइनिंग वर्ड्स को, किसको जोड़ता है, वर्ड्स को जोड़ता है, फ्रेज को जोड़ता है, और कभी कभी सेंटेंस को भी जोड़ता है। जैसे मैंने कहा कि राम इज रीडिंग बुक, और उसमें मैंने कहा श्याम इज रीडिंग बुक। मैंने कहा राम किताब पढ़ रहा है, श्याम किताब पढ़ रहा है, दोनों को जोड़ने के लिए क्या लगाएंगे, एंड। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट कौन है, राम, इसमें सब्जेक्ट कौन है, श्याम,
तो राम एंड श्याम, अब इज एम या आर क्या लगेगा, आर ना, क्योंकि ये प्लूरल हो गए। तो राम एंड श्याम आर रीडिंग बुक, यानी राम और श्याम किताब पढ़ रहे हैं। तो इन दो वाक्यों को किसने जोड़ा, एंड ने, इसीलिए आप जो एंड आएगा वो क्या होगा, कंजंक्शन होगा। अगला हमने कहा ही इज पुअर और ही इज ऑनेस्ट, यानी वो गरीब है और वो ईमानदार है। तो किससे जोड़ेंगे, एंड से कि बट से, बट से। ही इज पुअर बट ऑनेस्ट। अब इसके ऑप्शन प्रीपोजिशन आपके क्या क्या हमने देखे, तो प्रीपोजिशन आपका एंड हो गया, बट हो गया, बिकॉज हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें आपकी ईटीसी। इसमें कई सारे वर्ड्स होते हैं। अब देखो मैंने कहा अब इसको क्या जोड़ेंगे, राम इज पुअर एंड ऑनेस्ट, राम इज पुअर बट ऑनेस्ट, राम इज पुअर बिकॉज ऑनेस्ट, क्या लेंगे, राम सॉरी वो गरीब है क्योंकि ईमानदार है, ये भी तो हो सकता है। हाँ, ज्यादातर चांसेस नहीं है बेटा, जब कोई ईमानदार होगा तो ज्यादा चांसेस हैं कि वो गरीब ही होगा, क्योंकि अगर आप ईमानदारी का काम करते हैं ना तो अटी ना घटी, समझो तो ना, मतलब काम भरे रहे। और अगर एक रात अगर कोई बहुत बड़ा इंजाम अगर दे देते हैं तो रातों रात आप करोड़पति हो जाएंगे, और मेहनत से अगर करें खाएंगे तब बहुत दूर तक नहीं जाएंगे। लेकिन फिर भी हमको करना क्या है, मेहनत, मेहनत ही करके हमको पैसे कमाने हैं, करना है हमको। कभी भी गलत रास्ते इख्तियार करके कभी आगे नहीं बढ़ना, क्योंकि ऐसे में पैसे तो आप कमा लेंगे लेकिन सुकून उस पैसे में नहीं रहेगा, डर हमेशा लगा रहेगा। पता लगा ना तो आप किसी समाज में बैठ सकते हो, ना तो अकेले आप कहीं जा सकते हो, पता लगा उधर कोई कर्जदार ढूंढ रहा है, कोई उधर चार गाली दे रहा है, कोई घर पे आके दरवाजा खटखटा रहा है, कोई बाइक खड़ा के उसको लेके भाग गया, लाओ पहले पैसा दो तब देंगे। तो कई सारी गतिविधियां होती हैं, इसलिए आप हमेशा जायज रास्ते इख्तियार करिए, उसमें बरकत है और आप चैन की जिंदगी जी पाएंगे। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि आई एम अपसेंट, उसके बाद कहा आई एम इल, तो क्या लगाएंगे, बिकॉज आई एम अपसेंट बिकॉज आई एम इल, मैं गैर हाजिर हूं क्योंकि मैं बीमार हूं। ठीक है, यहाँ किस आई किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, किसी गर्ल के लिए। अभी आज कुछ कहा नहीं ना, पूरा दिन बीता जा रहा तो अच्छी बात नहीं है ना, पूरा बेल बीत जाए मैं जिक्र कर रहा हूँ, ऐसा हो सकता है। ठीक है बेटा, तो कंजंक्शन समझ में आ गया। कंजंक्शन किसे कहते हैं, ज्वाइनिंग वर्ड्स को, ऐसे शब्द जो दो वाक्यों उपवाक्यों या वाक्यों को उपवाक्यों को या दो शब्दों को जोड़ते हैं उसको क्या कहते हैं, कंजंक्शन। कंजंक्शन के बाद अगला आता है आपका इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन करने के बाद कुछ सेंटेंसेस सॉल्व करके हम लोग देखेंगे कि हम लोग की खोपड़ी में कितनी बातें घुसी। ठीक है, अब क्लास 9th में भी डिस्कस कर चुके हैं, 10th में फिर से बता रहे हैं। इसके बाद भी अगर ना समझ में आया तो चुल्लू भर पानी लियो और पी लो, क्योंकि उसको उसमें डूबोगे नहीं डूबोगे बेटा। अगला आपका क्या है, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन का होता है जैसे कुछ बातें जब हमारे अंदर कोई सडन फीलिंग आती है, हाँ सडन फीलिंग जब आए, अच्छा सडन फीलिंग तीन चीजों की हो सकती है, वो खबर आपके लिए हैप्पीनेस हो सकती है, वो खबर आपके लिए सैडनेस हो सकती है, वो खबर आपके लिए सरप्राइज हो सकती है, इन तीनों। अच्छा हैप्पीनेस के लिए हम क्या लगाते हैं, हुर्रा, और सैडनेस में कोई टपक जाए तो टपकेगा तो उसकी बॉडी बनेगी लाश, और लाश के लिए क्या लगाएंगे, अलास, सरप्राइज के लिए क्या लगाएंगे, वाओ। और इसमें कौन सा साइन इस्तेमाल होगा, तो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, यानी अच्छा ये किस टाइप ऑफ सेंटेंस में ज्यादा इस्तेमाल होता है, तो ये इस्तेमाल होता है एक्सक्लेमेटरी, यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के दौरान जब हम किसी बात को लिखते हैं तो उस बात में अपने फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए हम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का इस्तेमाल करते हैं। हैप्पीनेस के लिए हुर्रा, इसके साथ होगा साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। सैडनेस जैसे कोई टपक जाए तो हमारे लिए दुख की बात है, तो वो हो गया लाश, और उसकी लाश के साथ क्या लगाएंगे, अलास। और बहुत ज्यादा कोई हैरानी की बात है तो वाओ, जैसे सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। ये किस टाइप का सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब इसको देखते हैं, जैसे हमने कहा अलास सी इज नो मोर, अलास सी इज नो मोर, यानी हाय वो नहीं रही क्योंकि वो सी है। ठीक है, हालांकि देखिए बेटा एक लड़की के मरने के चांसेस बहुत कम होते हैं क्योंकि हार्ट अटैक इन्हें आती नहीं है, सड़क बहुत रेयर केस में, आप अपने बायो टीचर से संपर्क करिए, बहुत रेयर केस में बेटे, स्ट्रेस की वजह से नहीं, हाँ वो अलग बात है,
थायराइड में भी कुछ मोटी होती है, कुछ दुबली हो जाती है। नहीं, दो थायराइड दो तरह का होता है, एक में इंसान की बॉडी में स्वेलिंग आती है, एक में इंसान सूख के छुहारा हो जाता है। ओके, लेट मी कंप्लीट दिस। देखो बेटा, हाँ नहीं बेटा, मैं किसी को कुछ नहीं कह सकता। अलास सी इज है, ओफो, बस हो गया बेटा। देखो, हमने कहा अलास सी इज नो मोर, हाय वो अब टपक गई, अब तो नहीं हुए, खावा जाएगी। देखो बेटा, आपके रहने ना रहने से इस समाज को कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो आपकी मैयत पर रोते हैं वही आपकी तरही और तीजा में पूरी गरम मांगते हैं, ठीक है। और मरने के बाद आपके कब्रिस्तान तक, आपके समाधि स्थल तक कोई जाना पसंद नहीं करता है। 2 दिन रोएंगे, उसके बाद आराम से सब मौज करेंगे। फर्क अगर पड़ेगा तो आप खुद को पड़ेगा या तो आपके पेरेंट्स को पड़ेगा, बाकी लोग अब उपहास लगा के रोते हैं। जैसे मान लीजिए कोई औरत थी, उसकी सास का डेथ हो जाए तो आंसू तो निकल ही निकाय से, उनके महतारी तो होने में, फिर क्या करती है, अपने दस्तिया में अबू फास लगाया। अरे बेटा, अबू फास लगाएंगी, बाक्स जो है वो बॉम्ब लगाएंगी, बिक्स लगाएंगे, और ऐसा दस्तिया ले रही हैं ऐसे, और जैसे पहले जैसे रोज चुपाई गई, ओकरे बाद जैसे कि वाई नवा तो फिर ऐसे पूछ के, मतलब यानी कि इतना कला हुआ है, जैसे 4 आदमी नवा रिश्तेदार है फिर से शुरू हो जाती मशीन घर, चलो स्टार्ट, गावे लगे। बहुत देखा है बेटा। अरे क्या वो ठीक है, अच्छी बात है, रोना चाहिए। देखो बेटिया, वो सब छोड़िए, मुझे इन चीजों से क्या लेना देना। देखो बेटिया, ओके, बात बात में जानकारी ले लेना अच्छी। देखो, अलास सी नो मोर में अलास क्या है, ये है क्या, इंटरजेक्शन। सी क्या है, प्रोनाउन है। अब देखो बेटा, अगला हमने वर्ड इस्तेमाल किया, हमने कहा हुर्रा, वी हैव वॉन द मैच, यानी हमने मैच को जीत लिया। खुशी की बात है या दुख की बात है, खुशी की बात है ना। तो देखिए, अच्छा क्या आपको ये पहले से पता था कि मैच जीत जाएंगे? कुछ लोगों को पता होता है। कुछ लड़के जब मैच खेलने के लिए जाते हैं तो उनको खुद से ही डिसाइड ये होता है कि हम जीत कर ही आएंगे, क्योंकि अगर ये पहली बात क्या करते हैं कि कोशिश तो करते हैं कि मेहनत करके जीत ले, नहीं होता है तो दूसरे जो टीम के खिलाड़ी रहते हैं उनको घूस दे देते हैं, उनको अपने फेवर में कर लेते हैं। अगला जब ना ही कुछ कर पाते तो बेईमानी कर लेते हैं, अब वो नहीं कर पाते तो झगड़ा कर लेते हैं, और ये फिक्स रहा था कि जीते हैं। ये अच्छी चीज है कि बुरी चीज है? ऐसा करता कौन है? लड़के। और ये लड़कियां कर भी नहीं सकती हैं, क्योंकि इसको करने के लिए जिगर नहीं, जिगरा होना चाहिए। किसी दूसरे के गांव में जा करके, जाने के बाद फिर उनसे झगड़ा करके, जीत करके, पैसे लेकर के आना आसान चीज है? नहीं है। तो अरे अपने घर में लड़के ना जीत पे, वो बाहर गांव तो छोड़ो। नहीं बेटा, आप लोग के बस की बात है। हाँ बेटिया, अच्छी बात है, कोई बात नहीं। देखो बेटा, तो अलास और आपका ये हो गया हुर्रा, इसके साथ साथ कभी शांत करने के लिए क्या कहते हैं, ये भी क्या है, साइन ऑफ, ये आपका साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगेगा, और ये है आपका क्या, इंटर। यहाँ कोनो ऐसा चीज जो के बारे में तो अचानक से पता चले तो वो फीलिंग एक्सप्रेस करेक्टली इंग्लिश में कुछ वर्ड का इस्तेमाल कर, जैसे अलाश, वाओ, ठीक है, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, ब्रावो, इन सारे शब्दों का इस्तेमाल और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन के साथ सडन फीलिंग। देखिए, हैप्पीनेस, जैसे आपके पास कार आ गई तो हैप्पीनेस है, सैडनेस है, सरप्राइज है, और पड़ोसी के पास आ गई था सैडनेस, ठीक है। जैसे अभी यहीं बैठे हो, अभी कुछ ऐसे एकदम से अंधेरा हो जाए, मतलब दिन में ही रात हो जाए, और कुछ ये जो दरवाजे हैं इसके टूटने की चरमराहट की आवाज आए, और ये पूरा अंधेरा हो जाए, मैं तो सबसे पहले भाग लूंगा यहाँ से। तो ऐसी कंडीशन में आपके लिए वो जो सिचुएशन होगी वो क्या होगी, हैप्पीनेस, सैडनेस और सरप्राइज? सैडनेस। अच्छा, कुछ लोगों की बिरादरी आएगी तो वो क्या हो जाएंगी, हैप्पी, और जिनकी बिरादरी नहीं होगी वो क्या हो जाएंगी, सैडनेस। और मैं तो सरप्राइज होकर पहले भाग जाऊंगा, मुझे क्या है, मुझे प्यास लग जाएगी, मुझे घर जाना होगा, मेरी तबीयत बिरा लगे हमारी। नहीं बेटिया, क्या बेटा, नहीं, बाद में वो लोग निकले थे ना, तो मैं क्या करूं बेटा, बेटा हम 2 ही भाई हैं, हम ऐसे रिस्क थोड़ी ले सकते हैं। हाँ बेटा, जैसे पड़ोसी की कामयाबी क्या होती है, सैडनेस, आपकी कामयाबी हैप्पीनेस है, और दोस्त की कामयाबी
सरप्राइज है। अब हम कुछ सेंटेंसेस की मदद से देखते हैं कि आठों पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गए ना। इन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम इंग्लिश में कहते हैं फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश। अच्छा, अगर इतना नहीं पता तो इंग्लिश में कुछ नहीं पता है। और ये शुरुआत क्लास 6 से हो जाती है। प्रीपोजिशन मिटा अगर नहीं पता है तो आपको इंग्लिश आप नहीं समझ सकते, सीधे सी बात है, क्योंकि हर एक जगह पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब हम इसको एक अपने एग्जाम्पल की मदद से देखते हैं। जैसे हमने कहा सी इज वेरी, बाजगन लिख के कहा बताइए, सी इज वेरी लिख दिए तो क्या बताएं, ही इज सो हैंडसम। सही है बेटिया? अरे बेटा, ही इज रीडिंग न्यूज़पेपर। अगला, सी इज रीडिंग स्टोरी। द बुक इज ऑन द टेबल। अलास सी इज मर गई। अगला देखिए बेटा, आपका अगला इसमें आपका हो जाएगा, और हुर्रा वी हैव won the match। अगला हमने कहा द रूम इज क्लीन। अगला हमने कहा द ड्रेस ऑफ ए गर्ल इज डर्टी। देखो बेटा, सी इज वेरी ब्यूटीफुल में सी क्या है? प्रोनाउन है। इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। वेरी क्या है? एडवर्ब है। ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव है। ही क्या है? प्रोनाउन है। इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब। सो क्या है? एडवर्ब। हैंडसम क्या है? एडजेक्टिव। ही क्या है? प्रोनाउन। इज क्या है? रीडिंग। अच्छा, ये कर प्रभाव न्यूज़पेपर पे पढ़ा था तो ये क्या हो जाए? ऑब्जेक्ट हो। सी इज रीडिंग स्टोरी, इसमें रीडिंग क्या है? वर्ब है। इज क्या है? सी क्या है? प्रोनाउन। ऑन क्या है? प्रीपोजिशन। अलास क्या है? इंटरजेक्शन। हुर्रा क्या है? द रूम इज क्लीन में क्लीन क्या है? एडजेक्टिव। ये क्या लिखा रहा? द ड्रेस ऑफ ए गर्ल इज डर्टी। वेरी गुड। तो डर्टी क्या है? एडजेक्टिव है। यानी जो ना, देखो बेटा, जो आंखों से दिखाई देती है उसको नाउन कहते हैं, जो ना दिखे उसको भी नाउन कहते हैं। जो संज्ञा के यानी नाउन के जगह पर ही का, सी का, इट का, वी का, दे का इस्तेमाल करते हैं उसको प्रोनाउन कहते हैं। जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं उनको एडजेक्टिव कहते हैं। और जो वर्ब और एडजेक्टिव को मॉडिफाई करते हैं उनको एडवर्ब कहते हैं। और जो किसी भी चीज को पोजीशन बताते हैं उसको प्रीपोजिशन कहते हैं। और जो सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए कुछ वर्ड्स का जब इस्तेमाल करते हैं उसको इंटरजेक्शन कहते हैं। और दो शब्दों, वाक्यों या उपवाक्यों को जिससे जोड़ते हैं उसको हम कंजंक्शन कहते हैं। ये थे आपके 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। इतना पल्ले पड़ा?